गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग का चैप्टर शुरू किए हैं, श्रृंखला, इसको सीरीज कहते हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे गिरता है। इसलिए इस चैप्टर को निश्चित रूप से अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझा रहा हूँ। और आपको यदि पूरा जो हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना देंगे, यदि देख लीजिएगा तो सीरीज में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले सीरीज को समझिए। सीरीज में होता क्या है दोस्तों कि अंग्रेजी में जितना लेटर रहता है उसका पोजीशन यानी लेटर का जो है नंबर, अंक जो है आपको याद रखना होगा। उससे आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़ रहा है कि घटा रहा है कि गुना कर रहा है, कितना जोड़ रहा है कितना घटा रहा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। हम बेसिक मेथड से उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए ए बी सी डी ई यानी जेड तक लिख लेना। आई जे के एल एम एन ओ पी, जगह थोड़ा छोटा हो रहा है आज कल, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 लेटर होता है अंग्रेजी में दोस्तों। इसको मान याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें ये पोजीशन सबका जिस जहाँ है उसका लिख लेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे में लिखे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए, अब ये चीज आपको मन में आता होगा कि हमने ए से एम तक यहाँ लिखे और एन को नीचे से काहे लिखे, यहाँ से हमको लिखना था। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अब देखिए, इसमें जो होता है, ये तो लेटर आपको समझ में आ गया है। 1 से 26 तक पूरा आपको याद रखना, ए से जेड तक का पूरा लेटर। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो अंक जो हम लिखे हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे आप पूछेगा ए के उल्टा कौन होगा, ए के उल्टा जेड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेड हो जाएगा। बी के उल्टा कौन होगा तो वाई होगा। सी के उल्टा एक्स होगा। डी के उल्टा डब्ल्यू, ई के उल्टा भी, और भी के उल्टा ई, यानी दोनों के एक दूसरे के अपोजिट। अब जेड का उल्टा कहेगा तो ए, वाई का उल्टा बी, एक्स का उल्टा सी, डब्ल्यू का उल्टा डी, डी का उल्टा डब्ल्यू, इसी तरह से चलेगा सब में। यानी पूछेगा एफ का उल्टा हो गया यू, एफ का यू तो यू का एफ, जी का टी और टी का जी। इसी तरह से एक दूसरे का क्या हो रहा है, अपोजिट ही है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। अब इससे हमको पता चल रहा है कि दोनों को एक दूसरे का क्या होगा। आप पूछेगा ए का उल्टा क्या होगा तो जेड होगा, जेड के उल्टा क्या होगा तो ए होगा, बी के उल्टा क्या होगा तो वाई, वाई के उल्टा क्या तो बी, सी के उल्टा क्या तो एक्स, एक्स के उल्टा क्या तो सी, डी के उल्टा क्या तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के उल्टा डी, भी के उल्टा ई है, ई के उल्टा भी, यू के उल्टा एफ, एफ के उल्टा यू, जी के उल्टा टी, टी के उल्टा जी, एच के उल्टा एस, एस के उल्टा एच, आर के उल्टा आई, आई के उल्टा आर, जे के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा जे, पी के उल्टा के के उल्टा पी, एल के उल्टा एम, एम के उल्टा एन, एम के उल्टा एन, एन के उल्टा एम। यानी टोटल का टोटल आपको ये समझ में आ जाना है। अब देखिए, एक चीज और है, एक दूसरे के अपोजिट जब निकालिएगा तो दोनों का मान हमेशा 27 होगा। दोनों को जोड़ के देखिएगा तो उसका मान हमेशा 27 होगा। अब देखिए, 26 में एक को जोड़ते हैं तो 27, 25 में 2 जोड़ रहे हैं 27, यहाँ 24 में 3 27, किसी अंक को आप जोड़ कर देख लीजिए सबका मान 27 होगा।
अपोजिट का मान हमेशा क्या होता है, 27 होता है दोनों का योग। अब इससे तो आपको पता चल गया कि अपोजिट का मान हम निकाल लेंगे आराम से निकल जाएगा। अब इसमें बहुते होता है कि यदि याद नहीं रहता है तो 5 अक्षर वाला याद कर लो। यहाँ देखिए 5 हो गया, यहाँ 10, एगो 15 पर ले लीजिए, 15, 20 पर ले लीजिए और एगो 25 पर ले लीजिए। अब देखिए इसको ट्रिक बना लीजिए, ज्योति यानी ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। उसके आसपास में नजदीक होगा तो उसको निकाल लेंगे। ई ज्योति यानी इसका हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। इस पर निकाल लीजिए। नहीं तो आपको जो है हम एक ट्रिक और बता देते हैं। इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाए थे अल्फाबेट में, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इसको ट्रिक क्या बना दीजिए कि टोटल का अपोजिट निकाल लीजिए। टोटल का अपोजिट 1 से 26 तक आपको याद रखना जरूरी है। 1 से 26 तक मान याद रख लीजिए, उसके बाद अपोजिट याद रखना होगा। अब मान के चलिए इसको अपोजिट को याद करने के लिए क्या करेंगे, उप बाय लव पीके मैंने CX DW JQ शॉर्ट SHIRT गेज, शॉर्ट गेज SHIRTGAZ शॉर्ट गेज। अब गिन के देखिए 26 पूर रहा है, नहीं तो छूटा हुआ तो देख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, 26 पूर गया। इसको क्या करेंगे, उप बाय लव पीके मैंने CX DW JQ शॉर्ट गेज। अब देखिए 26 का 26 से उल्टा हो गया, इसका जो टोटल का टोटल अंक का विपरीत हो गया। यू के देखिए उल्टा एफ दिया है, यू के उल्टा एफ होगा निश्चित रूप से। बी के उल्टा हुआ, ओ के उल्टा एल, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई, पी के एम के एन, सी के एक्स, डी के डब्ल्यू, जे के क्यू, एस के एच, आई के आर, टी के जी, ए के 26 का 26 इसमें मिल गया दोस्तों। अब इसको याद कर लीजिए। इसको ट्रिक पर एक तरह का मैंने इसको ट्रिक बना लिया है, इसको अपनाइए या तो इसको अपनाइए, इसको दोनों को अपनाइए। 5-5 के अंतर पर है। ये उल्टा वाला में, विपरीत वाला में आपको निश्चित रूप से बनाने में बहुत हेल्प देगा। अब देखिए क्वेश्चन जो हम 4 को लाए हैं, अब चारों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आप बेसिक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। यहाँ से ए दिया है, सी दिया है, एफ दिया है, जे दिया है और ओ दिया है, उसके बाद एगो खाली छोड़ दिया, उसके बारे में पूछना है। अब देखिए ए, इसका मान 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 15 हो गया। अब इसका क्या होगा वो देखना है। अब इससे हमको पता चल जाएगा। अब देखिए 1 में यदि 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर 3 इसमें जोड़ दिया, पहले 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, अभी कितना जोड़ दिया है, 4। अभी कितना जोड़ा है, 5। अभी कितना जोड़ेगा, 6 जोड़ेंगे तो 15 6 कितना होता है, 21। 21 का मान क्या होता है, यू होता है। यू देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ, यू देखिए आपका क्या मिल गया। अब समझ में आया, नहीं समझे तो एक बार देखिए। यहाँ देखिए ए का मान हो गया 1, सी के मान 3, एफ के मान 6, जे के मान 10, ओ के मान 15। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 26 लेटर को याद कर लीजिए। याद नहीं होता है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब देखिए इससे सीरीज से पता चल गया कि इसमें 2 जोड़ा है,
इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 5 जोड़ा है, तो अगला में कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा। काहे के लगातार जा रहा है, 2 3 4 5 6 जोड़े तो के मान 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 के मान यू होता है। आंसर आपका आ गया बी। अब आगे चलते हैं, आगे इसी तरह से है। अब देखिए क्या दिया है, ए का मान 1, जी के मान 7, एल के मान 12, पी के मान 16, एस के मान 19। अब आगे क्या पूछ रहा है उसको देखिए। अब देखिए 1 में 6 को जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है, 7 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 12 हो रहा है, 12 में 4 को जोड़ते हैं तो 16 हो रहा है, 16 में 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 19। और 19 में आप कितना को जोड़ेंगे? देखिए एक घट घट के जुट रहा है। देखिए 6 था तो 5 जुटा, तो 4 जुटा, 3 जुटा, तब 2 जुड़ेगा। 19 में 2 जोड़ते हैं तो आता है 21। 21 के मान क्या होता है? यू होता है। यू देखिए ऑप्शन में दिया होगा कहीं, यू देखिए आपका डी हो गया आंसर। आंसर आ गया डी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मान याद रखना जरूरी होगा। नहीं मान रखिएगा तो आप अंग्रेजी में इसके लिख लीजिएगा, टटोलते रहिएगा, खोजते रहिएगा, उसमें टाइम बर्बाद होगा। इसलिए याद कर लीजिए, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आगे, अभी तो समझ में आ गया। अब देखिए 2 अक्षर वाला भी दिए हैं, 3 अक्षर वाला भी दिए। अब देखिए यहाँ की किया है, 2 अक्षर को उठा लिया। इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 8, इसका हो गया 9, इसका हो गया 13, इसका हो गया 14। अब इससे हमको पता चल रहा है कि लगातार अंक दे रहा है। अब हम इसको पता करेंगे कि अगर 3 में 5 को जोड़ते हैं तो 8 हो रहा है, 4 में 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 9। यानी कहने का मतलब 5 जुड़ रहा है। दोनों में कितना कितना जोड़ रहा है? 5 जोड़ रहा है। अब इसी तरह से हम देखते हैं 8 में 5 को जोड़ते हैं तो 13, 9 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 14 हो रहा है। इसी तरह से हम अगला में जोड़ेंगे 5, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 18 का मान क्या होगा दोस्तों? 18 का मान हो जाएगा आर, 19 का मान होगा एस। आर और एस कहीं ऑप्शन में मिलेगा, वही होगा आपका आंसर। आर और एस देखिए क्या होगा, आंसर नंबर बी। अब देखिए इसी तरह से आगे हम चलते हैं। अब 3 अक्षर वाला दिया है। बी के मान होता है 2, डी के मान 4, एफ के मान 6, सी के मान 3, इसका मान एफ का मान 6, इसका मान 9, डी के मान हो जाएगा 4, इसका हो गया 8, इसका हो गया 12। अब आगे वाला पूछ रहा है। अब देखिए हमको इससे पता चल रहा है कि इसमें कितना कितना आ रहा है। इसमें 2 देखिए 2 2 2 यानी 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 6। अब ये 2 जुड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है। देखिए 3 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़े तो 6, 3 जोड़े तो 9। अब ये 4 जोड़े तो 8, 8 जोड़े तो 12। पहले 2 जोड़ा है, उसके बाद 3 जोड़ा है, उसके बाद 4 जोड़ा है, तो उसके अगला वाला में जो होगा 5 जुड़ा हुआ होगा 2 जगह, 5 2 जगह जोड़ा हुआ। अब इससे हम चेक क्या कर रहे हैं, चेक करके देखते हैं। सी का मान होता है 3 और जे का मान होता है 10। अब 3 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है 13। अब देखिए 5 का अंतर है, नहीं, तो ये आंसर गलत, ये ऑप्शन गलत। इसका मान होता है 5, इसका मान 9, इसका मान 13। अब देखिए इसमें कितना का अंतर है, 4 के, ये हो गया गलत। अब आगे देखते हैं, इसका मान होता है 5, इसका मान 10, इसका मान होता है 15। अब देखिए 5 जोड़ा है इसमें, अब 5 जोड़ा है इसमें, और आंसर आ गया आपका सी। आंसर आ गया सी। अब देखिए अगला चेक करके देखते हैं। इसका मान होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है 9। देखिए इसमें भी 5 का अंतर नहीं है। आंसर अब मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया सी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैंने जो भी चैप्टर से उठा रहे हैं उसको बाय टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।